जुजुत्सु काइसेन चैप्टर नंबर 246 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और साथ में इस चैप्टर में हमें एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिला जहां पर हिगुमा को गोजो के साथ कंपेयर करा गया है। मतलब तुम सोच रहे हो इस बंदे को गोजो के साथ कंपेयर करा है। औकात बढ़ गई बाबा भैया तुम्हारी तो औकात बढ़ गई। और साथ में इस चैप्टर में हमें 3 सोर्सर की भी एंट्री देखने को मिली है, कोसाकाबे, इनो और आखिरी में चोजो। ये तीनों मिलकर सुकुना के साथ फिल्म पाली कर रहे हैं ब्रो। तो ये चैप्टर काफी एक्साइटेड होने वाला है और मैं जुजुत्सु काइसेन चैप्टर नंबर 246 को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तुम में से 80% बंदों ने सब्सक्राइब तक नहीं किया है। दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चैप्टर शुरू होते है स्टार्टिंग में हिगुमा अपने आप को गाली दे रहा होता है इस बात के लिए कि उसे इतना बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। और साथ ही हिगुमा को अपनी कर्स टेक्निक और अपनी डोमेन एक्सपेंशन के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है। हिगुमा को सिर्फ इतना मालूम था कि किसी यूजर के ऊपर डेथ पेनल्टी लग जाए तो उस पर्टिकुलर यूजर की कर्स टेक्निक खत्म हो जाती है। बट हिगुमा को यहाँ ये नहीं पता था कि उस पर्टिकुलर बंदे के पास अगर कोई कर्स टूल है तो उसकी कर्स टूल की पावर खत्म होती है, ना कि उस पर्टिकुलर बंदे की। और यहाँ हमें लोर साहब के साथ कोसाकाबे भी लड़ते हुए दिखते हैं, जहाँ कोसाकाबे आते और आते ही अपनी सिंपल डोमेन की पावर को यूज कर लेते हैं। वेल सिंपल डोमेन एक्सपेंशन की पावर यूजर के आसपास बनती है, जहाँ पर टारगेट की कर्स टेक्निक पूरी खत्म हो जाती है। बट ब्रो तू सुकुना के आगे लड़ रहा है। गोजो ने भी सिंपल डोमेन को यूज करा था, बट गोजो ओनली 2 से 3 सेकंड टिका था। देखते हैं ब्रो तू कितना टिकता है। और आगे हमें देखने को मिला सुकुना इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है और बोलता है जितने भी यहाँ सोच रहे हैं इन सबकी पावर पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और साथ में यूजी को यहाँ अलग से मेंशन कर रखा है, जहाँ सुकुना बोलता है कि यूजी की जो बेसिक टेक्निक है वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। वेल कह सकते हैं लास्ट चैप्टर में यूजी ने एक पंच में सुकुना को हिला दिया था। और साथ में गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल में यूजी ने काफी ज्यादा भी ट्रेनिंग करी है। वाह बेटे वाह, बाप का नाम रोशन कर दिया बीड़ू। सुकुना यहाँ ये भी मेंशन करता है कि कोसाकाबे का जो सिंपल डोमेन एक्सपेंशन की पावर है वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, जिससे सुकुना की जो कर्स टेक्निक का डैमेज है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। बट इतने में एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। कोसाकाबे यहाँ रियलाइज करता है सुकुना ने जो अब तक अटैक करे वो वाले अटैक नहीं जो उसने गोजो के अगेंस्ट यूज करे थे, जिसको इवन हम वर्ल्ड एंडिंग स्लैश के नाम से जानते हैं। और यहाँ इतने में कोसाकाबे रियलाइज करता है कि अभी ये सब कुछ सोचना बेकार है। अभी के लिए इतना मान लेते कि सुकुना उस पावर को यूज नहीं कर पाएगा। और आगे हमें देखने को मिला हिगुमा सबसे माफी मांग रहा होता है, जहाँ पर हिगुमा बोलते कि उसने सुकुना को डेथ पेनल्टी दिला दी, बट उसको पता नहीं था कि सुकुना की जो वेपन की कर्स टेक्निक है वो ब्लॉक हो जाएगी। कोसाकाबे यहाँ बोलते कि कोई बात नहीं ब्रो, जो हो गया सो हो गया, अपनी तलवार उठा और इस जानवर को काट डाल। कोसाकाबे यहाँ ये भी बोलते लॉर्ड भाई साहब आप टेंशन मत लो, आपको मैं बचाऊंगा चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। और सीरियसली अगले ही पैनल में कोसाकाबे सोचता कि एक सेकंड ब्रो ये क्या बोल दिया मैंने। इतने में सुकुना बोलता कि मियाँ हो गया क्या, लड़ाई वड़ाई स्टार्ट करेगी नहीं। तभी सुकुना के ऊपर एक सरप्राइज अटैक आता है, जहाँ पर चूजो अपना मेन अटैक ब्लड प्रेसिंग मारता है सुकुना के ऊपर। बट इतने में देखने को मिला कि सुकुना अपनी जगह से गायब। सुकुना चोजो के सामने आता है और उसकी भरकर पंच मार देता है एंड नाउ चोजो इज डेड। सुकुना भी लाइक क्या सोचा था मियाँ, तो हमको मारेगा क्या। सुकुना के पंच से चोजो काफी दूर गिरता है, बट यूजी यहाँ उसे पकड़ लेता है। और फिर आगे हमें देखने को मिला एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, जहाँ पे इनो आता है ननामी के डल ब्लेड अटैक से सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सुकुना भी यहाँ तारीफ करता है। सुकुना बोलते है कि ये अटैक इतना पावरफुल था कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। और साथ में इनो यहाँ अटैक के साथ सुकुना की एक किक को इजीली से डिफेंस भी कर लेता है। बट यहाँ इनो के अटैक से कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि सामने कौन है ब्रो, सुकुना। सुकुना भी लाइक नाइस अटैक ब्रो, नाउ फक ऑफ। और इसी के बाद सारे सोल्जर डिसाइड करते कि वो मिलकर अटैक करेगी सुकुना के ऊपर, जहाँ पर कोसाकाबे यूजी मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। और साथ में हिगुमा यहाँ अपनी एजुकेशन सोर्स से सुकुना को मारने की भी कोशिश करता है, बट सुकुना यहाँ आराम से तीनों को इजीली डॉज कर लेता है। और साथ में सुकुना यहाँ हिगुमा को पकड़ता है, दूर मारकर फेंक डालता है। मैं बता रहा हूँ ब्रो सुकुना इज हैगर ब्रो। और आगे हम लोगों ने देखा जिस बिल्डिंग के अंदर हिगुमा होता है सुकुना उस बिल्डिंग को स्लैश करके खत्म कर देता है। और फिर इन सब के बीच में हमें फ्लैशबैक हिट करता है, जहाँ पर हम सारे सोल्जर को डिस्कस करते हुए देखते हैं। बट इतने में हमारा मेन कैरेक्टर यूजी बोलते हैं कि मेरे पास एक बढ़िया प्लान है मेगुमी को बचाने का, क्योंकि यहाँ सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को पूरा कब्जा लिया। तो सारे सोल्जर का प्लान होता है कि वो सुकुना को मारेंगे और साथ में मेगुमी को भी बचा लेंगे। और फिर आगे हमें देखने को मिला कि हिगुमा कैसे भी करके सुकुना के स्लाइसेस से बच
बच जाता है। और यहाँ नरेटर एक और फ्लैशबैक हिट करता है जहाँ पर ह्यूगोमा को मेंशन करा गया है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर ह्यूगोमा इतना बढ़िया सोर्सर बन गया और इसी स्पीड से चलता रहा तो ह्यूगोमा आराम से गोजो को भी इजीली सरपास भी कर देगा। और यहाँ नरेटर जस्ट सिंगल मैसेज के अंदर बोलते हैं ही इज फकिंग जीनियस। और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। मतलब देख रहे हो गेगे ने किस मोड पर इस चैप्टर को खत्म किया है। और नेक्स्ट वीक गेगे ने एक ब्रेक भी लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर आएगा न्यू ईयर के बाद में। और हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यू ईयर के टाइम पे हमें कुछ अच्छी सी न्यूज देखने को मिलेगी, बट गेगे वेल डन। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।